Students, good morning. 12th class history lesson number 5. Topic lesson name: through the eyes of travelers, perception of societies. Century 10th to 17th. हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि इस लेसन में हम मेनली 3 ट्रेवलर्स को पढ़ेंगे। पहला जो ट्रैवलर है अल्बेरूनी, उज़्बेकिस्तान से आया 11th सेंचुरी में। सेकंड जो है 14th सेंचुरी मोरक्को से, और थर्ड जो है वो है 17th सेंचुरी फ्रांसवा बर्नियर, यूरोप कॉन्टिनेंट के फ्रांस कंट्री से। आज हम 14th सेंचुरी में इंडिया में जो ट्रैवलर आया है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम एक अर्ली ग्लोब ट्रॉटर मान सकते हैं और माना जाता भी है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह से आए थे जो इंडिया से काफ़ी डिस्टेंस पर है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में मोरक्को कंट्री से ये चल करके इंडिया में आए थे, इसलिए इनको एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर माना जाता है। इन्होंने जब केवल 22 ईयर्स में, केवल 22 साल की एज में इन्होंने अपना घर जो है ना वो छोड़ दिया था। यहाँ पर एक सोर्स भी है जिसका टाइटल है द बर्ड लिव्स इट नेस्ट, यानी एक पक्षी जिस तरह अपने घोंसले को छोड़ देता है, इसी तरह इब्न बतूता ने जो है ना 22 ईयर्स में अपने घर को उसी तरह छोड़ दिया था, अपने फैमिली मेम्बर्स को उसी तरह छोड़ करके आ गए थे जिस तरह एक पक्षी अपने नेस्ट को जो है ना, बर्ड एक नेस्ट को छोड़ता है। ये कहता है कि उस दिन जो ना थर्सडे था, और थर्सडे के दिन इसने अपने बर्थ प्लेस तंजीर एक वो सिटी है जो रोमन एम्पायर के टाइम में एमर्ज हुआ था, जो मेडिटेरियन सी कोस्ट पर है। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स जो मेल और फीमेल हैं, अपने सभी प्रियजनों को छोड़ करके मेरी जो एक डिज़ायर है वर्ल्ड के लोगों की कल्चर को समझने की और वहाँ के लोगों की परसेप्शंस को समझने की, वहाँ के लोगों की धारणाओं को समझने की, मैं अपने बहुत छोटी सी उम्र में अपने जो है ना फैमिली मेम्बर्स को, अपने कंट्री मोरक्को को, अपने बर्थ प्लेस तंजीर को छोड़ करके इसी तरह चल पड़ा जिस तरह बिना टेंशन के एक पक्षी अपने नेस्ट को छोड़ देता है। मैंने कहा कि इनको क्या बोला जाता है, एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। एक ऐसा विश्व यात्री है जिसको पहला मान सकते हैं। इतनी लंबी डिस्टेंस अब तक 14th सेंचुरी तक वर्ल्ड में किसी भी जो ट्रैवलर है उन्होंने नहीं की। इब्न बतूता की जो बुक है वो अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है और उस बुक का नाम रिहला है। ये 14th सेंचुरी में इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो आए हैं, इंडिया में आए हैं, और यहाँ की सोशल और कल्चरल लोगों के बारे में जो है ना इन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं। ये तंजीनियर के अंदर जो फैमिली है, एक रिस्पेक्टेड फैमिली है, एक एजुकेटेड फैमिली है, उसमें से ये एक थे, और इन्होंने इस्लामिक लॉ यानी शरिया के बारे में काफ़ी हद तक जो ना पढ़ा था। ये जितने भी अपने साथियों में जो इसके मेंबर्स थे फैमिली के, वो कोई भी नॉलेज और एक्सपीरियंस बुक के थ्रू लेते थे, बट इनका ये इस तरह की नॉलेज और एक्सपीरियंस बुक के थ्रू ने लेकर के लोगों से फेस टू फेस होकर के वहाँ की कल्चर को समझ करके ही लेना इनको पसंद था। ये इनको ट्रैवलिंग करना इनका अपना एक इंटरेस्ट था। बहुत लंबे एरिया तक इन्होंने जो है डिस्टेंस तक जो है इन्होंने ट्रैवलिंग की। भारत में, इंडिया में ये 1233 में आने से पहले 1333
1333 इंडिया में आने से पहले इब्न बतूता अरेबियन कंट्री, यमन, ओमान, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, सीरिया, रेड कोस्ट पर जितनी भी ट्रेड से रिलेटेड जो पोर्ट थी, कार्थेज हम कह सकते हैं, और मेडिटेरियन सी के कोस्ट पर जो पोर्ट थी, उनकी जो है ना ट्रेवलिंग ये कर चुके थे। यहाँ हम इब्न बतूता एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो ना ओवरलैंड्स यानी ओवरलैंड के थ्रू आया है, ये सी रूट के थ्रू नहीं आया था। और जब ये इंडिया में आया तो इंडिया के अंदर सल्तनत पीरियड चल रहा था और उनके मुख्य जो रूलर थे इंडिया के, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक माना जाता है, तुगलक डायनेस्टी की। इंडिया के अंदर सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 के बीच माना जाता है, जिनमें से 5 डायनेस्टी मेन थी। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, और उसके बाद जो ना खिज्जर डायनेस्टी थी, और सैयद जिसको हम बोलते हैं सैयद डायनेस्टी थी। सैयद के बाद यहाँ पर जो है ना लोधी डायनेस्टी थी। तो ये 5 डायनेस्टी में से एक जो मेन डायनेस्टी जिस टाइम इब्न बतूता इंडिया में आया, तो उस टाइम तुगलक डायनेस्टी का रूलर मोहम्मद बिन तुगलक था। इस टाइम तक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के बारे में सुन रखा था, और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए जब वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको दिल्ली का काजी यानी जिसको हम जज बोलते हैं सेलेक्ट कर दिया। आफ्टर सम डेज दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को प्रिजन में डाल दिया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी ये दूर हो गई और फिर से इंपीरियल सर्विस में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को वापस ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में उनको चीन का एम्बेसडर बनाना चाहा, लेकिन चीन जाने से पहले वो जो है ना, एक बार यहाँ देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ मोरक्को कंट्री है, ये इंडिया है। मोरक्को से चला है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, रेड क्रॉस कंप्लीट, उसके बाद पंजाब में सिंध में आता है, सिंध से जो है फिर ये दिल्ली आता है। ये इसकी जो है ना ट्रेवलिंग यात्रा है जो बहुत ही लंबी थी। यहाँ पर दिल्ली में आने के बाद इनको 1342 में चाइना का एम्बेसडर बनाने की सोची, लेकिन वहाँ जाने से पहले ये मालाबार कोस्ट पे गया, जिसको हम आज केरला बोलते हैं। मालाबार कोस्ट से ये फिर जो है ना मालदीव गए, मालदीव से ये जो है ना फिर श्रीलंका आए, श्रीलंका से ये फिर एक बार जो है ना मालाबार कोस्ट पे आए, मालाबार कोस्ट से ये फिर एक बार मालदीव गए वापस, और यहाँ से फिर ये जो है ना बंगाल गए हैं, बंगाल से ये जो है असम गए हैं, असम से ये सुमात्रा, सुमात्रा से जो है ना चाइना बताते हैं, कुछ टाइम के लिए ये रसिया में भी गए हैं। चाइना में जाने के बाद चाइना में ये जो है ना चीन की जो प्रेजेंट में कैपिटल है बीजिंग, यहाँ भी ये जो है ना गए हैं। यहाँ 1347 के बाद ये चाइना से अपने कंट्री मोरक्को वापस रिटर्न हो जाते हैं। इब्न बतूता ने अपनी ट्रेवलिंग के दौरान लोगों की कल्चर को समझा, यहाँ की कस्टम्स को समझा, यहाँ की जो है ना ट्रेडिशन को समझा, यहाँ की प्रैक्टिस को समझा, उन सब चीज़ों को अपनी जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिए थे उनको अपनी बुक रिहला में लिखा।
सोच के देखो कि उस टाइम की जो ट्रेवलिंग थी वो 14th सेंचुरी की ट्रेवलिंग थी, जो कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स बिल्कुल नहीं थे, तो कितना जो ना स्ट्रगल इन्होंने यहाँ पर किया होगा। उनकी चीन की इस यात्रा को, ट्रेवलिंग को कुछ हिस्टोरियन स्कॉलर मार्को पोलो से कंपेयर करते हैं, जो 13th सेंचुरी 1295 में जो चाइना में वेनिस से, इटली से चल करके चाइना में आए थे, तो उनके साथ इनकी कंपेयर जो है ना की जाती है। इब्न बतूता बताते हैं कि उन्होंने मुल्तान से दिल्ली तक की जो ट्रेवलिंग थी वो केवल 40 डेज में कंप्लीट कर ली थी, और सिंध से दिल्ली तक की ट्रेवलिंग को उन्होंने केवल 50 डेज लगे थे। और जब वो दौलताबाद गए तो कहते हैं कि 40, दौलताबाद आज के महाराष्ट्र स्टेट में है, वहाँ गए तो उन्होंने 40 डेज में ये ट्रेवलिंग ख़त्म कर दी थी। और कहते हैं कि दिल्ली से जब वो ग्वालियर गए तो केवल 10 डेज में ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो इब्न बतूता 14th सेंचुरी में मार्को के तेंजियर जगह से जो है ना चलते हैं और एक बहुत लंबी डिस्टेंस क्रॉस करके दिल्ली आते हैं। दिल्ली से फिर ये देखो, ये मालाबार कोस्ट से, मालाबार से ये जो है ना मालदीव से श्रीलंका, श्रीलंका से फिर जो है ना मालाबार कोस्ट, फिर जो है ना कहाँ आते हैं ये, फिर मालदीव कंट्री में, और फिर जो है ना बंगाल, असम, सुमात्रा और चाइना जाते हैं। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं रशिया में भी गए, लेकिन 1347 में इन्होंने चाइना को लीव कर दिया था और अपने कंट्री मार्को के लिए चले गए थे। इस लंबी डिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद हिस्टोरियन ने इनको क्या कहा है कि ये एक अर्ली ग्लोब ट्रॉटर थे, जिनकी बुक का नाम रिहला है, जिन्होंने अरबी लैंग्वेज में जो ना सब कुछ लिखा है। ये पॉइंट्स को कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।